अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कुक स्पेशल। कुक स्पेशल में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे निहारी की रेसिपी। इस रेसिपी से आप निहारी बनाइएगा और निहारी आपको फिर बहुत ही आसान डिश लगेगी और बहुत ही मज़ेदार। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक बर्तन में आप कुकिंग ऑयल लेंगे आधा कप और उसमें एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे और उसको डार्क ब्राउन कर लेंगे। जब वो प्याज डार्क ब्राउन कलर का फ्राई हो जाए तो आप उसको बर्तन में से निकाल लीजिए। ये हम बाद में निहारी की ग्रेवी को थिक करने के लिए उसमें ऐड करेंगे। मटन लेंगे आप 1 किलो हड्डी के साथ, आप चाहे तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिस कुकिंग ऑयल में आपने प्याज फ्राई किए थे उसी बर्तन और उसी तेल में आप 1 अदद दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची और 4 से 5 अदद लौंग शामिल करें। फिर आप इसमें शामिल करें मटन, 1 किलो गोश्त हड्डी के साथ और दरमियानी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। जब गोश्त का रंग सफ़ेद हो जाए तो फिर आप इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच बारीक कुटा हुआ लहसुन और आधा चाय का चम्मच बारीक कुटा हुआ अदरक। अब आप इसमें शामिल करें निहारी मसाला 2 खाने के चम्मच। मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ निहारी मसाला, आप भी किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर आप इसमें पानी शामिल करें, तकरीबन 6 ग्लास यानी कि 1.5 लीटर पानी आप इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर जो प्याज आपने ब्राउन करके साइड पे रखा था वो इसमें शामिल करें और फिर इसको ढक कर हल्की आंच पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए रख दें। आप इसको ढककर कोई भी भारी चीज़ या वेट इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि हीट बिल्कुल भी बाहर ना निकले और गोश्त अच्छा गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो पहले तेज़ आंच पर प्रेशर बिल्ड कर लें और जब एक दफ़ा प्रेशर बिल्ड हो जाए और वो मेख ऊपर आ जाए प्रेशर कुकर की तो आप चूल्हे की आंच बिल्कुल आहिस्ता कर दें और तकरीबन 45 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर में कुक कर लें। तकरीबन 1.25 घंटे के बाद मैंने ढक्कन उतार के चेक किया है तो गोश्त गल चुका है। डिपेंड करता है कि आप फ्रोज़न मीट यूज़ कर रहे हैं या फिर फ्रेश, तो उस हिसाब से गलने का टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप 3 खाने की चम्मच मैदा लें और उसको एक फ्राइंग पैन में या तवे पे अच्छी तरह से भून लें। जब मैदे का कलर हल्का ब्राउन सा होना शुरू हो जाए यानी कि मैदा भुन जाए तो फिर आप इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए और फिर उसमें पानी शामिल करें, तकरीबन आधा कप या 100 ml। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ जो हैं वो ना रहें और फिर इस मिक्सचर को आप निहारी के अंदर शामिल कर दें और साथ साथ चम्मच चलाते जाएं, मिक्स करते जाएं। ये ऐड करने से जो है वो आपकी निहारी एक तो थिक हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि निहारी मसाले में नमक थोड़ा सा कम होता है। निहारी तैयार हो चुकी है, इसको आप साइड पे रख दें और अब हम तड़का तैयार करते हैं। एक फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करें, आधा कप। अब आप एक 2 इंच के अदरक के टुकड़े को बारीक बारीक चॉप कर लें और फिर इसको ऑयल में ऐड कर दें और फिर इसको हल्की से दरमियानी आंच पर गोल्डन ब्राउन कर लें। जब अदरक अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप ये तड़का जो है निहारी के ऊपर फैला दीजिए। अब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लीजिए, मज़ेदार निहारी तैयार है। अब आप निहारी को एक सर्विंग डिश में निकाल लीजिए और फिर इसके ऊपर 1 नींबू निचोड़ दें और ताज़ा हरा धनिया से आप इसको गार्निश कर लें। गार्निशिंग के लिए आप बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक भी यूज़ कर सकते हैं।
गरम गरम नान के साथ आप इसको सर्व करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और इस ईद उल अज़हा पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ेदार।